ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह समय बहुत बहुत कीमती है, बेहद कीमती, वैल्यूएबल है। समय बेस कीमती है, इसीलिए इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। इसमें लग जाओ, निर्विकल्प समाधि में, बाबा की याद में, शांत और शांत और शांत। साथ साथ पात्र देखकर ज्ञान दान करते रहो। ये काम भूलना नहीं है कि याद करना है, पात्र देखा, ज्ञान दे देना है, दान कर देना है तुरंत, देर नहीं करनी। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चाल चलन भी सुधरते रहें, इसकी सबसे सहज विधि क्या है? गुणों की, हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती जाए और हमारे चाल चलन सुधरते जाएं धीरे धीरे, रोज। ये एक दिन में नहीं होगा, ये रोज का प्रयास है। उत्तर है, जो बाबा ने तुम्हें समझाया है, जो कुछ तुमने अभी तक समझा है बाबा से, जो कुछ समझ में आपको आ गया है, वह सब दूसरों को समझाने में लग जाओ। तो क्या होगा? इससे तुम्हारे गुणों की धारणा होने लगेगी, दिव्य गुणों की, और तुम्हारे चलन सुधरने लगेंगे। ज्ञान धन का दान भी करो और गुणों की धारणा भी सहज करो। जैसे जैसे दूसरों को समझाओगे, ज्ञान धन का दान करोगे, अपने आप चलन सुधरने लगेगी। जिन बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, यह ज्ञान नहीं रहता है, भला वो ज्ञान धन का दान कैसे करेंगे? फिर भाई ज्ञान रहा ही नहीं, बुद्धि में से खिसक गया, जीरो हो गया। पता नहीं, कुछ कहा तो था, याद नहीं है, क्या कहता है बाबा पता नहीं है। तो क्या होगा? ऐसे बच्चे दान नहीं करने की वजह से मनहूस हैं। हूस हैं वो तो, मन से हूस, अलवेले हैं, मनहूस हैं। वह मुफ्त में ही अपने को घाटा डाल रहे हैं, मुफ्त में। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति पता ही होगा कि हम आत्मा और बेहद के बाप की हम बच्चे हैं, तो ये बचपने का दिन भुला नहीं देना है। हम बच्चे हैं बाबा के, हमें इन दिनों को कभी भूलना नहीं है कि बाबा कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कैसे सुधारना चाहता है। तुम सब अभी अभी बाबा की याद में हर्षित हो जाओ। वाह, बाबा ने ये कहा है, यही करते, प्रसन्न होके करो। अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हो, ये ठीक नहीं है। गम भी नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी है और ज्यादा। गम में आना,
जरूरी है, क्योंकि आपको अगर गम होगा तभी तो आप कोई चीज का घाटा आपको समझ में आएगा, तभी तो आप घाटा नहीं करोगे। अगर आपका समय, आपका संकल्प व्यर्थ गया और आपको गम ही नहीं है, तो गया कि नहीं गया आपको क्या पता। तो अभी अभी याद भूल गए तो गम में आ जाओ, अरे हम कैसे भूल जाते हैं बाबा को। इसका अर्थ जानते हो, अभी अभी जी पड़े जब याद रही, और अभी अभी मर पड़े जब याद भूल गए। ऐसे भी समझ लो इसे, अर्थात अभी अभी बेहद के भगवान के बन गए, बाबा के बन गए, तो अभी अभी फिर से जिस्मानी परिवार की तरफ चले गए, उस परिवार के बन गए। ये खेल हो रहा है रोज हमारे साथ। जहां हमें दे दुनिया की याद आ गई तो हम उनके बन गए, जहां हमें बाबा याद आ गया तो हम उनके बन गए। बाबा कहता है, जैसे ही तुम्हें मेरी याद आई तो तुम हंसे। मेरी याद मतलब हंसी। लेकिन तुम जिस्मानी परिवार की याद आई तो तुम रोगे, उन्होंने मेरे संग ऐसा किया, उन्होंने लूट लिया, उन्होंने ये कर दिया, तंग किया, फलाना किया, रो पड़े। अभी हंसे अभी रोए। यही इस गीत का सही अर्थ है कि बचपन के दिन भुला ना देना। बच्चा क्या करता है, पालने में लेटा हुआ है, अभी अभी अंदर में वो देखेंगे तो सोते में भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कि वो उसको कोई अच्छे सीन दिख रहे हैं। तो अभी अभी झट उसको कोई बुरा सीन दिखा, खट से रो पड़ा, बड़ी चीख चीख के चिल्ला रहा है। कोई बात याद आ गई पूर्व जन्म की। इसीलिए छोटा बच्चा पालने में महीने भर का, 2 महीने का, साल भर तक ये सब क्रियाएं चलती रहती हैं उसके साथ, 2-4 साल तक हंसना रोना बेवजह। मीठे बच्चों, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खा रहे हैं, लेकिन तुम तो शांति में स्थित हो जाओ, अधिक से अधिक शांति में स्थित, चाहे जब बैठ जाओ, दे दुनिया को भूल कर गुम हो जाओ, शांत हो जाओ। संसार धक्का खा रहा है, बड़ी खिन्नता है, बड़ा दुख है। बच्चों, संसारी लोग तो तीर्थ यात्राओं पर जाते, तो बताओ, तीर्थों पर जाएंगे, धक्का खाएंगे, तो धक्का खाने से क्या शांति मिल जाएगी? वहां क्या लगी हुई लाइनें लगी, धक्का मुक्का हो रहा है। यह एक ही संगम युग है, जब बाप आकर तुम्हें समझा रहा है कि पहले पहले तो स्वयं को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहां आए हो तो कर्म जरूर करना पड़ेगा तुम्हें। जब अपने शांति धाम में हो, शांत में रहो, फिर सतयुग में भी शांति ही रहती है। घर में तो शांति, परम शांति है, बेहद आनंद है। वहां तो आपको शांति के अलावा कुछ है ही नहीं, उसका नाम ही शांति था। लेकिन जब सतयुग में आएंगे तो भी शांति है। सतयुग में
दो चीजें मिलती हैं, सुख और शांति। शांति धाम में सुख नहीं मिलता है, सिर्फ शांति है। इसीलिए शांति धाम को ही सुख धाम नहीं कह सकते। जहां सुख है उसे सुख धाम कहा जाता है। वही सुख धाम धीरे धीरे इस समय यह दुख धाम बन गया है। जहां दुख है उसे क्या कहोगे? दुख धाम ही कहोगे। यह सब बातें तुम समझो। यह सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख समझाया जा रहा है, कोई को प्रदर्शनी में अंदर घुसते हैं तो पहले पहले मुझ बाप का परिचय देना चाहिए कि बाबा शांति धाम का रहने वाला है, परम शांत है। समझाया भी जा रहा है कि आत्माओं का एक ही पिता है और वही गीता का भगवान है। बाकी सब ये आत्माएं हैं। आत्मा ही शरीर छोड़ती है, आत्मा ही शरीर लेती है। शरीर के नाम ही बदल जाते हैं, शकल सूरत बदल जाती है, लेकिन आत्मा का नाम नहीं बदलता है। तुम बच्चे समझाओ, बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। सबको समझाओ कि आकर के बेहद के बाप की बात सुने, समझें और जैसा बेहद का बाप कहता है वैसा करें। इस समय बाप सुख की सृष्टि की पुनः स्थापना कर रहा है। आओ उसमें शामिल हो जाओ। मैं कभी दुख की सृष्टि नहीं रचता हूं। बाबा क्या कह रहा है? भगवान कभी दुख की सृष्टि, सुख की सृष्टि रचता। ऐसी सृष्टि जो पुनः भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। सब बेहद सुखी हो जाओगे। यह सुख का वर्षा अभी मिल रहा है, आओ और ले लो। कई बच्चे कह सकते हैं, कोई नए होंगे तो कहेंगे यह तो तुम्हारी कल्पना है, कोरी कल्पना की बातें करते हो तुम। तो एकदम तुम्हें ऐसे बच्चों को छोड़ देना चाहिए, उनसे दूर हो जाना। क्योंकि याद रखना, जो कल्पना समझेगा कि भगवान कल्पना है, उसकी बातें कल्पना है, उसका ज्ञान कल्पना है, तो वह कुछ समझेगा ही नहीं। वो नहीं समझेगा ज्ञान में, और उसमें तुम्हारा समय यूं ही व्यर्थ चला जाएगा उसको समझाने में। इसीलिए टाइम तो बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल है। तुम्हें ऐसी कल्पना समझने वालों के पीछे नहीं कमाना है। कल्पना का उसको आता है। कल्पना शेख चिल्ली की तरह, जो मतलब है नहीं उसकी कल्पना कर दी। जो अपना कोई विचार लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं।
मतलब कहाँ है भगवान, दिखा। कोरी कल्पना कर रहे हो तुम तो, कि हम बैठ गए, कल्पना हो रही है कि भगवान है, आ गया है, लो दादी के तन में आ गया है, लो ब्रह्मा के तन में आ गया, ये सब कल्पना कर रहे हो। कहाँ है, दिखा। ऐसे कह सकते ना लोग, भाई उसको आप अच्छा दिखा सकते क्या? नहीं, दिखाई चाहिए नहीं। तो वो कहते हैं लोग अनेक कि ये सब तुम्हारे मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पित है। अपने मन से बना हाँ, कि हम लोग सुखी हो गए, हाँ। लो अब हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं, मतलब ये सब तुम कल्पनाएं कर रहे हो और बैठे हो वैसा ही वहीं के वहीं, और तुम्हारे अंदर सब दुख अशांति सब कुछ है कि लो अब हम पवित्र भी बन गए, हम सुखी हो गए, ये सब तुम कल्पनाएं कर रहे हो। मतलब ऐसा अनेक कहते होंगे, तब बाबा कह रहे हैं तुम्हारा समय तो बहुत ही वैल्यूबल है, बाप समझा कर क्या से क्या तुम्हें बना रहा है, नर से नारायण बना रहा है। बाप तुम बच्चों को ही कहता है कि तुम अपना यह बेशकीमती समय व्यर्थ में मत गमाओ किसी के पीछे। इसीलिए खबरदार होकर पात्र समझकर ही ज्ञान की पेटी खोलना, चाहे जहां खोल दोगे तो। हाँ। अब हीरा जवाहरात, जो हीरा को परख जानता है, जो जौहरी है, उसके सामने खोलोगे तो ही है कीमत। आपने किसी और के सामने खोल दिया तो कहेगा कि कांच का टुकड़ा लिए घूम रहा है, क्या है, तो क्या ही हो जाएगा वो, उसकी उसके लिए कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं। इसलिए पात्र को ज्ञान देना है, पात्र को ही समझाना है, कुपात्र को नहीं। सब बच्चे तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। अगर आप ये कोशिश भी करें कि 100% लोग जिन्हों को मैं समझाऊं सब समझ जाए, इतनी बुद्धि नहीं है जो वो समझ पाएंगे। जब तक मुझ बाप को नहीं समझे कि हम आत्माओं का पिता शिव बाबा है, पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। इसलिए ज्ञान को ज्यादा नहीं पहले समझाना है, भगवान का परिचय दो, और आगे अगर कुछ नहीं समझे तो छोड़ दो, समझ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। इसीलिए ठोक बजा करके देना है। बहुत प्यार और नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए ऐसे बच्चों को जो नहीं समझ रहे शिव बाबा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, नम्रता से वापस करना है, अकड़ से नहीं भाग, यहां से तो कोई काम का नहीं है, ऐसे नहीं। क्योंकि अनेक ऐसे भी होंगे आसुरी संप्रदाय जो झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे तुमसे, तुम ज्ञान समझाएंगे वो झगड़ेंगे, बड़े आए ज्ञानी तो चलो भगा, उल्टा तुम्हें भगा देंगे। तुम बच्चों को बेहद प्रबंध रखने चाहिए, ऐसे व्यवस्थाएं करनी है। ऐसे नहीं हर जगह ज्ञान को बांटना है। कई जगह स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं, कॉलेजों में स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, तो कई कॉलेज में स्टूडेंट पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश में आ जाते हैं। अब बूढ़े या माताओं को पत्थर इतना जोर से लगा तो अगर अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए बाप तुम्हें समझा रहा है, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ रहे हो।
बाप सीधा तुमको कर देता है, कितना रात और दिन का फर्क हो जाता है। तुम सीधे हो जाओ, अभी तुम उल्टे हो, देर समझ रहे। जो बच्चे सीधे होंगे वही विश्व के मालिक बनेंगे, वही देवता बनेंगे, वही फरिश्ता बनेंगे, जो आत्मस्मृति में लौटेंगे। कोई तो देह स्मृति में रहेंगे, पत्थर मारना और दंगे करना, फिसाद करना, जगह जगह बब्बड़ करना। हम तो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आग लगा देना, कहीं भी कर देते कुछ। अब आधा कल्प के लिए तुम्हें हर हालत में सुलटा बनना पड़ेगा। तुम भगवान के बच्चे हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिल रहा है तुम्हें। रावण उल्टा करता है और राम सुलटा करता है। जब उल्टे होते हो तो काया कला चट हो जाती है, गिरते ही रहते हो विकृतियों। इसीलिए राम राज्य और रावण राज्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम बच्चों को दोनों चीजें, माया भी जाननी, ईश्वर भी जानना है। और तुमको मुझ बाप को याद में रखना है, अपनी याद में भगवान को बिठाना है। बल शरीर निर्वाह और थोड़ा बहुत कर्म करना भी पड़े तो करो, लेकिन अधिकांश समय याद में रहो। सवेरे, रात में, दिन में, जब टाइम मिले तभी झट बैठ जाओ, मुझे तो बाबा याद करना है। कई घंटों अभ्यास करो, एकांत समझो, वहीं बैठ जाओ। कोई नहीं है, बैठ जाओ, गप्पों में मत रहो। जो शरीर निर्वाह के लिए काम भी करते हैं, फिर भी समय तो मिलता है ना, जब समय मिले तब बैठ जाओ। अगर कोई जिज्ञासु नहीं है, कोई काम भी नहीं है, तो आपका एक ही काम होना चाहिए, बाबा की याद में बैठ जाना, ना कि सो जाना। बैठना है, आलसी बन के सो नहीं जाना है। अलवेले नहीं हो जाना है, व्यर्थ की गप्प नहीं देखना है। टाइम नहीं कट रहा है तो कुछ और खोल के टीवी बैठ गए, मोबाइल खोल के बैठ गए, तो गड़बड़ है ये सब। तुम यह समझो कि संगम युग का समय पूरे आधा कल्प के कमाई करने का समय है। 21 जन्म की कमाई हो रही है अभी मुझे, तो मैं इस समय को व्यर्थ में नहीं गमा सकता। कोई काम नहीं है तो इसलिए क्या करो, चलो कुछ देख लेते हैं, टाइम नहीं कट रहा है, पेपर पढ़ लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, गप्पिया लेते हैं लोगों से, एक दूसरे से, टाइम नहीं कट रहा है, घूमे आते हैं कहीं, इससे गप देंगे, उससे गप देंगे, इधर उधर का माहौल देख आते हैं। नहीं, अनमोल समय है, आधा कल्प की कमाई एक जन्म में करनी है। ऐसे ही नहीं कमाओ इसे। तुम्हारी कमाई सदा काल के लिए है, इसमें सबसे ज्यादा अटेंशन याद का देना है। जब समय मिले तभी जट बैठना है, मुझे तो बाबा को याद। लेकिन याद रखना, माया भी तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहेगी, घड़ी घड़ी और तरफ ख्याल ले जाने की कोशिश करेगी, तुम्हें गप में ले जाएगी, व्यर्थ में ले जाएगी, दूसरे के धंधा दौरी में ले जाएगी। इसीलिए सावधान हो जाओ।
तो घड़ी घड़ी बुलाती है। इस पर एक नाटक भी दिखाया जाता है कि प्रभु ऐसा कहते हैं, माया फिर ऐसा कहती है। ऐसे नाटक बना लिए हैं लोगों ने। बाबा तुम्हें समझाता है, मीठे बच्चों, मैं एक हूं, माम एकम, याद करो, मुझे याद करो। और इस याद में बेहद विघन है, उनसे बचो। याद रखना, अगर व्यर्थ करेंगे, व्यर्थ देखेंगे, व्यर्थ सुनेंगे, व्यर्थ बोलेंगे तो कोई विघन नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम मेरी याद में आएंगे, झट विघन शुरू हो जाएंगे। और दिन भर गप देते रहो, कोई विघन नहीं। व्यर्थ करते रहो, व्यर्थ सोचते रहो, व्यर्थ में सोते रहो, कोई विघन नहीं आएगा। लेकिन याद में बैठे तो बड़ा विघन आएगा। आप सोते रहो, कोई नहीं आएगा। इसीलिए पवित्रता पर भी देखो कितनी मार खाई तुमने। भागवत आदि में भी इस समय का ही गायन है। इसमें भागवत की बात आज बाबा फिर कह रहे हैं। भागवत आदि में भी इस समय का ही गायन है। जितनी भी कहानियां, कथाएं हैं, ये सब संगम युग की हैं, इस समय की बात है। चाहे वो पूतनाएं हो, शूर्पणखाएं हो, कोई भी बन के आए हो, ये सब विघन ही है जो आते हैं और तुम्हें विचलित करते हैं। जबकि बाप आता है, आकर पवित्र बनाता है। उत्सव आदि भी जो मनाए जाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उसका फिर त्योहार मनाया जाता है। पास्ट की महिमा करते हो, राम राज्य की महिमा गाई जाती है। ये सब बीत चुका है बच्चों। क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापित किया, बीत गया वो भी। सब आए धर्म स्थापन करने वाले, तो ऐसे नहीं कि वो उनको याद करते घूम रहे हैं। उनकी तिथि, तारीख, बर्थडे मनाए जा रहे हैं। ये भक्ति मार्ग के धंधे हो गए हैं फिर, जो आधा कल्प चलते हैं। तुम्हें उनमें नहीं फंसना है, उनमें भी नहीं फंसना है। तुम्हें तो हर हालत में पुनः सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करनी है, स्व में स्थित होना है, मेरी याद में रहना है। तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, पुराना कुछ ना बचेगा। किसी का कुछ बर्थडे मना रहे हैं, त्योहार, तीज मना, बाबा उस बात के लिए आगाह कर रहा है कि तुम उनमें ही फंस जाओ तो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम याद रखो, बैठो, शांत और शांत और शांत होने लो, घर जाओ। ये सब बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझेंगे। क्या कह रहा है? तुम में से भी जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, उनमें भी बहुत थोड़े जो इस पे समझ, अच्छा ये कहा है बाबा ने, बहुत थोड़े। नहीं तो तुम्हारे में भी क्रियाओं में फंसे रहेंगे। बाबा ने मूल बात समझाई है कि सब आत्माओं को वापस जाना ही है। अंत में सब जाएंगे, कोई नहीं रह सकता यहां। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी परम धाम। उसके लिए बस बहुत थोड़े दिन बचे हैं, बहुत थोड़े दिन। इसलिए जितने दिन बचे हैं उतने दिन याद में बैठ जाओ, याद में रहो। तुम बच्चों की यह बात बुद्धि में रहनी चाहिए कि फिर से सब विनाश हो जाएगा, हमें घर जाना है।
हमें इस संसार की किसी क्रियाकलाप में नहीं फंसना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे। सब आत्माएं नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वही आएंगे फिर से। वह अभी जरूर अच्छी रीति पढ़ लेंगे और दिन रात बाबा की याद में बैठेंगे और पढ़ाएंगे। ऐसे बच्चे वही आएंगे। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम सब भी अब धीरे धीरे इस दुनिया से उस दुनिया में पहले ट्रांसफर हो जाओ। जीते जी मर जाओ, अशरीरी हो जाओ। तुम्हारी बुद्धि अब परम धाम की तरफ, गौर की तरफ लौट पड़े। संसार में ना लगे, संबंधों में ना लगे। कोई कर्म और करने हैं, ये खाना है, पीना है, सोना है, जगना है, नाम मान शान करना है, प्रतिष्ठा करनी है, पद पाना है, इसमें ना लग जाए। लौट पड़े। तुम जानते हैं जो आत्माएं नंबरवार शांति धाम में जाकर बैठना ही पड़ेगा और फिर नंबरवार आएंगी। बाबा भी कहता है मुख्य बात एक ही है, मेरा परिचय दो। भगवान आया है, भगवान का परिचय तुम अपने कर्म से, बोल से। भगवान सिखा रहा है, भगवान बता रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पाक, ये सबको परिचय दो। तुम्हारे मुख में सदैव बाप का ही नाम हो कि आत्मा क्या है, भगवान क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। बल गायन करते हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता अजब गजब सितारा है। सब ज्यादा कुछ नहीं समझते इसके बारे में कि कौन सा अजब गजब सितारा है। यह ज्ञान भी बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुलाती है। कोई गीत की टोक याद भी आ जाए तो बस वहीं उतनी रहेगी, उसका मतलब नहीं समझेंगे और स्व में स्थित नहीं होंगे। गीत गाने में मस्त है बस। तुम्हें यह बात समझ जानी चाहिए कि परमपिता परमात्मा बाप ही हमारा पतित पावन है। हमें उसे याद करने से हम फिर से पतित से पावन बनते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे दुख नष्ट होते हैं, हमें अशांति से शांति मिलती है, सुख मिलता है, सातों गुण मिलते हैं, वर्षा मिलता है और हम पुनः सहनशाह बन जाते हैं। भक्ति में खूब गया, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिसका रास्ता भक्ति में गाते गाते द्वापर से भक्ति शुरू हुई थी, अंत में बाबा रास्ता बताने आया। कयामत का समय भी इसी को कहा जाता है। कौन सा दिन आ गया? जब हिसाब किताब होगा। वो समय अभी है, अभी हिसाब किताब हो रहा है सबका। आसुरी बंधन कट रहे हैं तुम्हारे। सब हिसाब किताब चुकतू ही तो होने के लिए कट रहे हैं और तुम घर वापस जा रहे हो। वहां तो दिखाया है ना, धर्मराज को भी जो काल है, जो यम है, उस यम को भी रावण ने बांध लिया था, काल को। पैर रख लिया था उसके ऊपर, औंधा पटक के, तुम इधर रहे, यहां बैठ। तो समय जिसके वश में हो गया वो माया के, माया समय को अपने वश में कर लेती है। अब तुम्हें अब उस समय को मुक्त कराना है और स्ववश हो जाना है, समय के वशीभूत नहीं रहना है।
तुमने पूरे 84 का पाठ बजा लिया, और यह पाठ बजता ही है, बजता ही रहता है हर कलम। फिर बजाएंगे 84 का पाठ, एक चक्कर पूरा, फिर बजाएंगे, फिर बजाएंगे। तुम यह भी जानते हो कि जब हम पतित हो जाते हैं तो बाबा को आना पड़ता है। तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। फिर से शिव आएगा, फिर आया है, फिर गीता ज्ञान दे रहा है, फिर समझा रहा है, बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो, गौर चलो, ये खेल बंद कर दो, बहुत हो गया। फिर से नई दुनिया बना रहा है, फिर से लक्ष्मी नारायण मालिक बनेंगे, अभी है नहीं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, यह राजयोग तुम्हें सीखना ही होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में यह बात आ ना सकेगी कि हमको राजयोग सीखना है, हमको बाबा को याद करना है। रात दिन हमारे पास टाइम कहाँ है? हमें तो पाप मुक्त होना है, भय मुक्त होना है, चिंता मुक्त होना है, दुख मुक्त होना है। अभी तो हमारे अंदर आ जाता है बार बार, कभी भय आ जाता है, कभी चिंता आ जाती है, कभी इसका उसका आ जाता है। ये मिटना है। तुम ही हो जो राजयोग सीखते हो हर कलम। शिव ओम का जो उच्चारण करते हैं वह तो गलत है। तुमको अब बाबा ने समझाया है कि तुम चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में जाना हो। चक्कर लगा लिया तो तुम ये नहीं कि ब्राह्मण कुल हो गया तो बहुत है, नहीं। पुरुषार्थ करो, फरिश्ता बनो, देवता कुल में चले जाओ। यही सो हम सो का अर्थ भी है, जो बाप तुम्हें समझाता है कि हम ही देवता थे, हम ही फिर से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम ही फिर से ब्राह्मण बने। हम सो हम ही है, हमारा ही खेल है। बुद्धि में अर्थ सहित आना चाहिए। यह कोई मंत्र थोड़ी है, हम सो हम नहीं, मंत्र नहीं है जिसे जपते हो। 1 सेकंड की बात है कि बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज कैसे बनता है। बस हम ही है, वृक्ष बन जाते हैं, 84 जन्म ले लेते हैं, फिर से बीज बनना है। बस फिर से आत्म रूप, बिंदु रूप, ज्योति रूप बन के दिखाना है, बीज बनना है। यह ऐसे चक्र लगाते, हम सो हम का राज 1 सेकंड में आ जाता, जिसको हम स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं। तुम जिसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेगा ही नहीं। तुम्हें बार बार स्वदर्शन को धारण करना है, बार बार स्वदर्शन करना है, बार बार आत्मदर्शन करना है, उसकी धारणा करनी है। अगर तुम कहेंगे हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो वह कहेंगे यह सब अपने ऊपर टाइटल खुद ही रख रहे हैं, हम कैसे माने कि इनके पास स्वदर्शन है। ये तो इन्होंने अपना नाम रख दिया, स्वदर्शन चक्रधारी। ये चक्र तो फिरता है, आत्मा को 84 जन्मों का दर्शन खुद ही होगा जब वह याद में बैठेगी कि मैंने क्या क्या जन्म लिए, कैसे कैसे मेरे साथ हुआ। यही बोल रहा है सुबह सब उसको दिखा हुआ था, विराट रूप। हाँ, विराट। तो पहले सुनकर के चमक जाते सुदर्शन चक्रधारी कहा तो, और समझते थे यह शायद कोई गपोड़ा लगा रहे हैं। अब जब तुम बाबा का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा, बाबा को याद करना ही पड़ेगा। बाबा को याद करो। तुम भल गाते थे भक्ति में कि जब भगवान तुम आओगे, प्रभु तुम आओगे, तो हम तुम पर बलि चढ़ जाएंगे, हम बारी जाएंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे अंग संग हो जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। अब बाप कहते तुमने तो मुझसे वायदा किया था,
अब मैं आ गया हूं, अब करो, मेरी बात मानो, मेरे अंग संग रहो, मुझ पर बारी जाओ। अब क्यों देह दुनिया में फंसे हो? नष्ट मुआ हो जाओ बच्चे। तुम्हारा अब इस देह से भी मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से भी, सबका। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो गारंटी देता हूं, तुम्हारे संपूर्ण विकर्मों का विनाश हो जाएगा, सारी विकृति नष्ट हो जाएगी। और यह मीठी बातें सबको पसंद भी आएंगी। अगर मुझ बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय तुम बेहद उठाते रहोगे बेवजह। ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे? क्या हम यही करने आए? क्या हम बाबा को याद करते रहें? क्या हम समाधि में चले जाएं? क्या हम क्या करें? हम सब कुछ भूल जाएं, बाल बच्चे फलाना ठिकाना दे दुनिया, तो क्या ही मतलब के रहे? हाँ, एक जन्म के लिए करो, नष्ट हुआ हो जाओ। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, डबल सरताज बनाने आया हूं। तुम पहले सिंगल ताज वाले माथा टेकने लगेंगे, फिर तुम्हारे पास पहले पहले जब द्वापर युग आएगा सिंगल ताज रह जाएगा, वो औरा खत्म हो जाएगा पवित्रता का, वो तुम्हें माथा टेकेंगे। ये प्रदर्शनी आदि दिखाया है। वो कैसे दिखाए? वहां प्रदर्शनी को कैसे समझाएं कि राम जी सीता जी के संग आए, प्रतिज्ञाएं करी, शादी होकर के तो एक उसमें ले गए जहां उनके पूर्वजों की सब पर वो लगी थी कि ये राजा शिवी हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये हरिश्चंद्र हैं, ये हैं, सब एक से एक महान राजाएं हैं, लेकिन ये हमारा वंश है, देखो ऐसे थे, ऐसे थे, इनकी ये कीर्ति है, इनका ये यश है। यानी हम क्या देख रहे थे उस समय? अपने ही 84 को देख रहे थे, समझ रहे थे, अच्छा इतना प्रताप है, इतना प्रताप है। राजा शिव हैं, शिवी हैं, जिन्होंने अपना एक कबूतर आ बैठा इंद्र के रूप में और उसने मांस मांगा और अपना सारा मांस छील के दे दिया कि इसको मत खाओ, उसके बदले मेरा मांस खा लो। कितने दयालु होंगे। तो वहां दिखाया गया क्या कि अनेकों मांस छीलते ही गए, पूरा छील लिया, फिर भी वजन कबूतर का बढ़ता ही जा रहा है, वो उठ ही नहीं रहा है। वो जो कहानियां बनाई, एक्चुअल में क्या है कि जब तुम अपना स्वयं का स्वरूप 84 में देखेंगे, हम इतने ज्ञानवान थे, इतने गुणवान थे, इतने न्याय प्रिय थे, इतने धर्म पर चलने वाले थे, सत्यवादी थे, तो तुम्हें अपना स्वमान याद आएगा। इसलिए दिखाया है वो सब कि फिर से ऐसे होते हैं तुम, कोई कल्पना नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। इतने अहिंसक होते कि दूसरा कोई हिंसा कर रहा है तो भैया तू करे मत, उसके बदले मुझे ले ले, अर्पित कर देते अपना। बाबा तुम्हें फिर से यह ज्ञान इसीलिए समझा रहा है, जो पवित्र होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजा करते हो ना, यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब तुमको समझा रहा हूं, तुम इस चक्र को जानो, बुद्धि में ज्ञान को सदैव धारण करो और फिर से इस ज्ञान को बांटना भी शुरू करो और योग युक्त हो जाओ, क्योंकि धन दिए धन ना घुटे। जो धन दान करते हैं
उनका धन खुटता नहीं है, कभी बढ़ता ही जाता है। और जो दान नहीं करते हैं उनको मनहूस कहा जाता है। इसीलिए तुम ज्ञान धन लो, बार बार इसे बांटो, पात्र देखो और बांट दो। बाबा ने समझाया है, तुम औरों को जरूर समझाने लायक बनो। अपनी बुद्धि में धारणा होगी तभी तो समझा सकोगे। अगर नहीं समझाओगे तो मुफ्त में अपने को ही घाटा डालोगे। बाबा का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बाबा तो समझा रहे। अगर तुम समझाने लगोगे दूसरों को तो तुम्हारे अंदर गुणों की धारणा भी होने लगेगी। तुम समझाएंगे तो प्रेम से प्रेम आएगा, दया आएगी, क्षमा आएगा, करुणा आएगी, सब आएगा। तुम्हारे चाल चलन भी अच्छे हो जाएंगे। हर एक अपने को समझ तो सकता है ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ हो गए। यह सब तुम सब कुछ जानो। इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय, तुम बीच में खड़े हो। धीरे धीरे तुम दैवी संप्रदाय की ओर चलो, आसुरी संप्रदाय अपना बंद करो। तुम कहां खड़े हो? जब अपन चेकिंग करेंगे अपनी, तो आप पाएंगे कि एक तरफ बुराई है, एक तरफ अच्छाई है, मैं बीच में साक्षी होकर खड़ा हूं। अब मुझे किधर जाना है, कौन सी तरफ से युद्ध करना है? हे अर्जुन, कहां खड़ा है रथ उसका? दोनों सेनाओं के बीच में। हर एक का अर्जुन का दोनों सेनाओं के बीच में ही रथ खड़ा है। अब मर्जी आपकी। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आपके सब क्या कर रहे थे? क्रोध, काम, लोभ, छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, पाखंड, तेरा मेरा, हानि लाभ, रिश्ते नाते। इसीलिए दिखा है वो भाई है, बंधु है, कक्का है, चाचा है, वो सब कहां खड़े हैं? एक तरफ खड़े हैं। बड़े बड़े योद्धा हैं वो। और एक तरफ मैं खुद हूं और भगवान है। और भगवान चाहता है तुम इधर धर्म की तरफ हो जाओ, धर्मराज की तरफ हो जाओ और युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। कि अधर्म को मारेंगे, धर्म को स्थापित करेंगे। यही तो महाभारत है, यही तो हमारी अंदर चल रहा है, यही तो वो गीता का ज्ञान है। तो एक तरफ आसुरी संप्रदाय, एक तरफ दैवी संप्रदाय, तुम्हें किधर जाना है? भगवान चाहता है तुम पुनः दैवी संप्रदाय में चले जाएं। मुझे याद करें, बस मेरी बात सुने, समझे जो मैं कह रहा हूं कि तुम बुराई को मारो, अच्छाई को स्थापित करो, ये युद्ध करो, तुम करो। अपन क्या कर देते हैं दोनों? भगवान भी दिखा है, अपन भी हैं दोनों सेनाओं के बीच में, हमको साक्षी होकर दिखना भी है, लेकिन हम बुराई को मारने के लिए तैयार नहीं है। हमसे नहीं बाण चलेंगे, हमसे नहीं होगा। हम कैसे मारें? ये हमारे कक्का हैं, अम्मा हैं, इन्हें कैसे मार दें, इन्हें कैसे भूल जाएं दे दुनिया को, रिश्तेदारी को कैसे भूल जाए, नातेदारी नहीं निभाएं, ये हमसे नहीं होगा। यही तो हम सोचते हैं, यही तो गीता ज्ञान। इसलिए बाबा समझा रहा है, तुम बुद्धि से संगम युग पर स्थित हो जाओ, बीच में हो जाओ और एक तरफा होने का पुरुषार्थ करो। युद्ध करो तो एक तरफा हो जाएंगे, बुराई मरेगी, अच्छा स्थापित होगी। और जिस दिन ये सब हो जाएगा उस दिन पूरा महाभारत हो जाएगा। उस दिन आप राम राज्य में स्थापित हो जाओगे। अब स्वर्ग कल्याण के लिए स्थित हो जाओगे, स्वर्गारोहण करोगे, स्वर्ग में जाने लगोगे, गल जाओगे देह दुनिया से, रिश्ते नातों से। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रह रहे हो। घर का मतलब यही है ना, हम कभी कलयुगी हैं, कभी संगम युग है, कभी कलयुगी हैं, कभी संगम युग। दो ही चीजें, दोनों चीजें। संगम युगी कब है? जब बाबा को याद कर रहे हैं। कलयुगी कब है? जब देह दुनिया में फंसे। तो दोनों स्वरूप हैं इस समय। लेकिन मुझे जाना कहां है? सतयुग में जाना है, जहां पवित्रता होगी, सुख होगा, शांति होगी। यही होता है। उदयवी संप्रदाय बनना है, उसके लिए स्वर्गारोहण करना है।
हंस बनना है, बगुले नहीं रहना है। हंस बनने के लिए युक्ति रचो कि मुझे हंस बनूं, अच्छाई को चुनो, अच्छाई को चुनो, बुराई को छोड़ दूं। इस हंस बनने में विघन है, माया विघन डालती है। हंस क्यों बन रहे हो, बगुला ही बने रहो। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए तुम स्वयं भी हंस बने और आप समान अनेकों को हंस बनाएं, संगठन बढ़ाएं, शक्ति बढ़ाएं, सब हंस बने, सब मोती चुंगे। अगर तुम आप समान नहीं बनाओगे तो वो तुम्हें तंग करेंगे कि तुम बगुला बनो, तुम हंस क्यों बन रहे हो, तुम भी चुंगो, तुम भी मांस खाओ, तुम भी बगुला भक्ति करो, ऊपर दिखावा करो कि हम ऊपर से कछु और बड़े भारी ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तिलकधारी हैं, मालाधारी हैं, देखो हमने जो पहन लिया है, ये बगुला बन जाते हैं हम, सफेद पहन लिया है, फलाना पहन लिया है, एकाग्र है, ये बैठे हैं। लेकिन जैसे ही शिकार आया बस तो बगुला मत बने। युक्ति से उनसे किनारा कर लो, क्योंकि नहीं तो वो चौंच मारेंगे कि बगुले से तुम हंस बनना चाहते हो, अलग हो गए, कैसे होंगे, होने नहीं देंगे। तुम युक्ति से उनसे किनारा दूर होने लगो, नहीं भैया हम तो ये शिकार नहीं करेंगे, हमको तो मोती चुनना है, हमको तो अलग रहना है। विघन तो पड़ेंगे अगर अलग होने में, ऐसे नॉलेज ही तुम्हें देता हूं। मीठा भी बहुत बनना होगा, नष्टो मोहा भी बनना होगा। एक विकार को छोड़ा फिर और विकार खिटखिट मचाने लगेंगे। कोई भी एक छोड़ोगे, काम छोड़ोगे तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा, बड़ी खिटखिट होगी, भय आएगा। समझा जाता है ना, कलप पहले माफिक सब होगा। ऐसे समझ शांत में रहना पड़े, भाभी को समझना पड़े। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर जाते हैं कभी कभी। बड़ी जोर से माया थप्पड़ मारती, चमाट खत मारती है और मुंह फेर देती है भगवान की तरफ से माया की तरफ कि नहीं ये चक्कर नहीं है, वही ठीक है, धंधा दौरी करो, काम धंधे में लग जाओ, तुम मकान दुकान बनाओ, इन्हीं में लग जाओ, बाल बच्चों को पैदा करो, बाल बच्चों की पालना करो, और ब्याह हो जाए, उनका नाती हो जाए, बस हमें सब सुख मिल गए इसी में लग जाओ, पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह, संसार की तरह, सब इसी में लगे। जीव एक ते लिखा है रामायण में, एक सचेता, मतलब किस चीज के लिए सचेत है वो, विषय वासनाओं के लिए। सारे जीव, कीड़े मकोड़े से लेकर, गंदगी से लेकर, सब क्या अलग कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। मच्छर भी जानता है कि बच्चे पैदा करने हैं, वायरस बैक्टीरिया भी जानते हैं कैसे बच्चे पैदा करने हैं। सकल एक से एक सचेता, ऐसे लिख दिया है, सब एक से एक सचेत होकर के वासना में लगे हुए हैं, बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं उनकी तो तुम क्या अनोखा कर रहे हो। तो भगवान मना कर रहा है कि देह दुनिया को भूलो, मेरी तरफ दो रास्ते हैं, एक तरफ चाचा काका ताऊ फूफा मामा खड़े हैं, तो दूसरी तरफ मैं हूं। किसकी तरफ आना, मेरी बात सुनो, युद्ध करो। देखो अनेक गिर पड़ रहे हैं, बड़ी जोर से माया थप्पड़ मारती है। बताओ कलप पहले भी चमाट खाई होगी, तभी तो इस कलप खाई है। हर एक अपने आप से पूछो, अंदर में समझो कि मुझे क्रोध की चमाट क्यों लगी, अभी भी मुझ में क्रोध क्यों है। लिखते भी हैं बाबा, हम क्रोध में चले गए, हमने फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाबा समझाता है, अरे बच्चों कंट्रोल करो, कंट्रोल।
जितना हो सके धीरे धीरे क्रोध पर कंट्रोल करो। बाबा समझाते हैं कैसे कैसे मनुष्य अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान है, स्त्री अबला होती है। बाबा फिर सबको गुप्त लड़ाई सिखा रहा है, तुम रावण पर जीत पाओ। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह बिल्कुल नई बातें हैं बच्चों। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए जाने के लिए, यह भी अभी याद आना चाहिए कि हम सुख धाम जाएंगे, भूलना नहीं है। मूल बात है याद की यात्रा, मूल बात है। बाबा फिर से कह रहा है, मूल बात, मुख्य बात है याद में रहने की। याद की यात्रा करो, याद से ही पवित्र बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चाहे कुछ हो जाए। पहला पॉइंट है, चाहे कुछ हो जाए भावी समझकर शांत में रहना है, क्रोध नहीं करना है। चाहे कुछ हो जाए, ये क्रोध जो है भावी समझ करके, अरे ये क्रोध माया दिलाएगी, मुझे क्रोध नहीं करना है, भावी समझना है। ये तो ड्रामे की भावी है, मुझे क्रोधी नहीं बनना है। जितना हो सके स्वयं को अपने कंट्रोल में अपने आप को रखो, स्वयं को कंट्रोल करो, युक्ति रचो और फिर आप समान बनाने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट है, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यह मीठी मीठी बातें सुनानी है कि बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये मीठी मीठी बात सबको सुनानी है, ये मीठी बोली ये सबको खिलानी। इस देह से नष्ट हुआ हो जाओ, ये बार बार बाप समझाता है, इसे मानो। भैया देह से मोह नष्ट करना है, देह को भूलना है, देह से मोह नष्ट करना है, देह के चक्कर में नहीं फंसना है। अपनी ही देह के चक्कर में नहीं फंसना, नष्ट हुआ बनना। वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम और रहमदिल भव। भटकने से, भिखारीपन से बचाने की कोशिश करो, रहमदिल बनो, निष्काम बनो, निष्कपट बनो। जो बच्चे निष्काम हैं, रहमदिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को भी अपनी रूहानी रूप और रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाती है। उनके संकल्प, रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देने लगती है। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाता है, किनारा मिल जाता है, मंजिल सामने दिखाई देने लगती है। वे सब के दुख हरता सुख करता बन जाते हैं और दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने लगते हो तुम। ऐसे बच्चे, दुखी को सुखी करने की युक्ति साधन सदा तुम्हारे पास आ जाता है, जैसे जादू की चाबी के माफिक हो जाता है तुम्हारे लिए दुखी को सुखी बनाना। स्लोगन है, सेवाधारी बनकर के निस्वार्थ सेवा करो। सेवाधारी बनकर निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा की मेवा मिलना ही मिलना है, मिलेगी। अव्यक्त इशारे हैं और शरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास दिन रात बढ़ा दो और बढ़ाओ। क्या बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, बाबा युक्ति बता रहा है फिर से। अंत समय है और जब पूरी तरह अंत आएगा तो प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी हिलेगी तो भूकंप आएंगे और अग्नि चारों तरफ से, ऊपर से बादल की किरणें, ओजोन फट जाएगी और क्या ही होगा, सूरज दिखाते हैं ना, 14 सूरज के बराबर हो जाएगा। कितनी गर्मी हो जाएगी, जो नॉर्मल गर्मी है और रात दिन कितनी बढ़ रही है धीरे धीरे,
अब की धूप में आप जाके बैठो तो आपकी खाल जल जाती है। अब पहले नहीं जलती थी, अब जल जाती है। अब की धूप बड़ी खराब और विचित्र हो गई है। तो पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों के पांचों तत्व पूरे हिलने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अभ्यास की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल अचल अडोल हो जाए। तुम्हें इस पंच तत्व हिले तो हिले, पृथ्वी डोले तो डोले, तुम्हें अडिग अवस्था में रहना है, विदेही अवस्था में स्थित हो जाना है। मैं देह हूं ही नहीं, देह के पार चले जाना है, बिल्कुल अचल अडोल पास विद ऑनर होना है। सब बातें में तब पास होंगे, ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर का सबूत देना पड़ेगा सबको, ब्रह्मा की तरह। इसके लिए समय निकालो, ये नहीं कि हो जाएगा बाद में देख लेंगे, टाइम आए। टाइम नहीं, टाइम तो सुधारेगा तब, फिर तो तुम सुधर नहीं सकेंगे। लेकिन तो समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करो, शुभ भावना की सकाश देना ही है। ओम शांति।